आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अवसर मिल गया है इसको चिचियाने का। आप गलती करेंगे तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। राम मंदिर को आप लोग प्रतिष्ठा बताते हैं, राम मंदिर को लेकर आप लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं? और हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताते हैं कि कौन रामद्रोही है और कौन असल में राम भक्त है। तो राम भक्तों से सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना, आपसे सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना कि जिम्मेदारी किसकी है। चले आप ही बता दें सवाल किससे पूछें। नहीं, कर्मचारियों की चोरी में भाजपा का क्या दोष है? राम जन्मभूमि न्यास उसके लिए जिम्मेदार है और राम जन्मभूमि न्यास ने उसमें जांच का आग्रह किया, सरकार उसमें जांच कर रही है। इसमें भाजपा का क्या लेन देन है? सर, सरकार भाजपा की है ना। चोरी की अखिलेश ने, भाजपा को और सरकार को आप अलग करके देख रहे हैं। तो सरकार जांच करवा रही है ना। आप मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। सरकार जांच करवा रही है ना। मुझे तो पता है कि सरकार भाजपा की है, कहीं तो चोरी भाजपा का लेना देना है या नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। टोटी चोरी अखिलेश करेंगे तो दोष जो है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहे अखिलेश यादव जी पर, उसका जवाब आपको सुनील जी देंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पर तो जवाब कम से कम देंगे ना। एसआईटी का गठन आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी। दोष योगी जी की सरकार का होगा। प्रेम शुक्ला जी, एसआईटी का गठन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल उस कृत्य पे है जो हो रहा था, जिसे आप रोक नहीं पाए। बताइए ना। हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है, उसका उत्तर तो सुनिए। टोटी चोरी अखिलेश यादव अपने बंगले से करेंगे तो दोष, चूंकि सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की है, इसलिए दोष योगी जी का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। नहीं, चोर का दोष है और चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चोरी आपके शासन में हो रही है तो इतनी ढिलाई क्यों है? सवाल ये है। अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहिए अखिलेश यादव जी पर। सुनील सिंह यादव जी, कौन सी ढिलाई कैसे है? कोई ढिलाई नहीं है। बिना ढिलाई की चोरी नहीं होती है। को गिरफ्तार नहीं किया, आपने सीसीटीवी लगा दिए, आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके बावजूद चंदे से हाथ साफ हो रहा है ना सर। 2 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो होगी। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं होने पाएगा। चले ठीक, बिल्कुल एकदम सवाल पूछिए, लेकिन बिल्कुल नहीं होने पाएगा। ठीक, जो चोरी करेगा वो चोरी की सजा पाएगा। ठीक है। अब सुनील सिंह यादव जी, ना सीधे लिए जाते हैं आप लोग, ना उल्टे लिए जाते हैं। पहले आपको चिंता थी और बहुत चिंता थी कि राम मंदिर के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है, जो चंदे की चोरी हो रही है, जो चढ़ावे की चोरी हो रही है, वो बहुत गलत है। और जब सरकार ने इस चोरी को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, आप लोगों को इससे भी दिक्कत है। अब चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ने के लिए कुछ तो करेगी ना ये सरकार, कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है आज पूरा देश इस बात से चिंतित है और शायद तुलना कर रहा होगा कि जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिरों को लूटा, क्या उनसे ज़्यादा खतरनाक देश के अंदर बैठे आक्रांता हैं, जो कभी भगवान राम के नाम के मंदिर का चंदा चोरी कर लेते हैं, कभी भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं, अब चढ़ावा भी चोरी हो गया। और अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल किया है तो सवाल का जवाब व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई है। सवाल का जब जवाब नहीं मिल रहा है, भाई आरोपी तो पकड़े जाने लगे ना। और इन्हीं के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जब आप लोगों के साथियों ने, पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा क्या चढ़ावे का चोरी हो रहा है, पैसा रुपया, तो उन्होंने कहा हाँ बड़े पैमाने पे हो रहा है, लेकिन बड़े लोग हैं उनका हम नाम नहीं ले सकते, समय आने पर नाम लेंगे। तो इसका मतलब यह है बड़े लोग कौन हैं। इशारा आप भी समझ रही हैं, इशारा इस देश के राम भक्त भी समझ रहे होंगे, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी समझ रहे होंगे कि कौन बड़े लोग हैं। ये जो पकड़े जा रहे हैं ये बड़े नहीं हैं, और करोड़ 2 करोड़ का भी नहीं है चढ़ावा चोरी। लोग जानकार वहां के बता रहे हैं कि जो सोना चांदी पैसा रुपया सब तो चोरी हुआ है। नहीं तो और हमारे नेता आपको इतनी डिटेल जानकारी है, पहले चोरी और बात आप लोगों को चिंता है। विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार की हर कमियों पर सवाल पूछने का अधिकार है भाई आपके पास, और आपको चिंता है, आपको राम मंदिर की चिंता है, आपको चिंता है वहां पर चढ़ावे की, आपको चिंता है लोगों के आस्था की, आपको यह भी पता है कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो भाई पता कैसे चलेगा सुनील जी? जांच होगी तभी ना पता चलेगा। जांच होती है तो आप सवाल खड़े करते हैं
कि ये गलत तरीका है, सनातन का अपमान है। अब बताएं यहाँ पर सनातन का अपमान कैसे हो रहा है अगर एसआईटी जांच कर रही है तो? देखिए, दो बातें हैं। देखिए, जब जांच होगी प्राची जी, तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर परिसर के लोगों में जांच होगी तो जांच सब तक जाएगी। यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें किसी के मान सम्मान या किसी पर सवाल जवाब हो तो उसको ठेस न पहुंचे। तो वही बात तो हमारे नेता ने कहा है कि जो साधु संत और पुजारी हैं उनकी जांच अगर अधिकारी करेगा या पुलिस वाले करेंगे तो पुलिस वालों की जांच बातचीत सब आप जानते हैं कि किस तरीके से शुरू होती है। करती हूं कि वो 50 कर्मचारी जो चंदे की देखरेख करते हैं, जो चढ़ावे की देखरेख करते हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उनसे पूछेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि सुनील सिंह यादव जी को कौन से बड़े नामों की जानकारी है, वो कौन बड़े नाम है भाई जो इस पूरे चंदा के प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। अब आपको इस पूछताछ पर आपत्ति है, यहाँ आप सनातन धर्म को बीच में लेकर आएंगे तो ये तो प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि जांच करें तो करें कैसे भाई? देखिए आर्यवृता सिंह जी, देखिए प्राची जी, पहली बात तो आपके दर्शक और आप ये समझ लीजिए कि सनातन का ठेकेदार कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नहीं है। इन लोगों ने तो हमेशा धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है, लूट की है।